देखो बेटा, जो सुपर 100 एग्ज़ाम है आपका, इसके अंदर जो है एक अर्थमेटिक का पोर्शन और है। इसमें ये लिखा हुआ है 6th to 10th का मैथ आएगा। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स के, वो एक 8वीं में जो हमारा चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, तो इसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे सिंपल बेसिक बताया हुआ है कि हमने कैसे कंपेयर करना है। फिर कंपेयर करके डिस्काउंट का चैप्टर है। डिस्काउंट के बाद जो है यहाँ पे यहाँ प्रॉफिट लॉस का है। प्रॉफिट लॉस के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का है। तो इनके क्वेश्चंस हम देखेंगे आज। और जो तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सिंपल आएंगे, क्योंकि सिंपल को ही समझ के हम आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले कंपेयरिंग द क्वांटिटीज़ का चैप्टर है हमारे पास। ये कई बार परसेंटेज में बदलना भी आ सकता है, और कई बार जो है इसको एक पाई चार्ट जैसे है इसके बारे में भी आ सकता है। तो अब मोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं वो एक एक पार्ट हम यहाँ देखेंगे। जैसे एक्सरसाइज 8.1 का है। इसमें यहाँ कहता है स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो इनका रेशियो निकालना, ये तो सिंपल है। 15:30 जो है हो जाएगा इसका, तो ये 1 और ये 1:2 आ जाएगी। तो दैट्स वेरी सिंपल। लेकिन कई बार क्या होता है, सीधा क्वेश्चन नहीं होता। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ जैसे 5 मीटर टू 10 किलोमीटर है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो या तो दोनों के मीटर बना लो जब कंपेयर करते हैं या रेशियो निकालते हैं, या दोनों के किलोमीटर बना लो। तो मीटर बनाना आसान रहेगा। ये 5 है, तो 10 किलोमीटर में मीटर कितने हो जाएंगे? 10 × 1000, क्योंकि किलो जब लगता है तो वो 1000 होता है, किलोग्राम 1000 ग्राम ऐसे। तो 5:10,000, और ये कितने पे कट जाएगा? 2, तो 1:2000। ये आंसर आ जाएगा। ये तो है कंपेयरिंग का। कंपेयरिंग में सिंपल सी बात है कि हमारे पास वो क्वांटिटीज़ सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। सेम यूनिट्स, जैसे यहाँ पे 50 पैसे है और 5 रुपये है, हमने इनको कंपेयर करना, या तो दोनों के पैसे बना लो। ये 50 है तो इसके पैसे कितने हो जाएंगे? 500। तो 50:500 जो रेशो होता है इसको इज़ टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज़ टू। ये 1 पे कट जाएगा, ये 10 पे, तो 1:10। ये तो है रेशो निकालना। रेशो कब निकलेगा? जब दोनों की यूनिट सेम हो। यूनिट का मतलब है किलोमीटर है तो दूसरा भी किलोमीटर में हो, 1 मीटर में है तो दूसरा भी मीटर में हो, ऐसे समझ गए होगे मेरे ख्याल में। सेकंड है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। अब रेशियो है, इनको हमने परसेंटेज में बदलना है। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या तरीका है? पहले हम सम ऑफ रेशियोज निकालेंगे। जैसे हम डिवाइड कर रहे थे पहले, उसी तरह से 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। तो पहले की जो परसेंटेज है वो कितनी हो जाएगी? 3/7 × 100। और अगला कितना हो जाएगा? 4/7 × 100। और दूसरा जो तरीका है इसका 3/4 × 100। तो यहाँ अलग अलग, जैसे इसकी परसेंटेज हमने देनी है, 100 को डिवाइड करना है, तो उसका एक तो तरीका ये है। दूसरा, इसकी जो परसेंटेज होती है
जो तुम्हारे सिलेबस में है, जिसमें इसको हमने चेंज करना होता है परसेंटेज के अंदर, तो उसका तरीका यही है कि जो रेशियो होता है उसको डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो वो परसेंटेज में बदल जाती है। थर्ड जो क्वेश्चन है यहाँ पे, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अब 72% ऑफ 25 वो इंटरेस्टेड हैं, उनका इंटरेस्ट है मैथ में। तो ऐसे कितने हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है, कितनी परसेंटेज है वो, ये पूछ रहा है स्टूडेंट कितने हैं वो। तो पहले परसेंटेज ही देख लें या इसका निकाल लें हम। तो इंटरेस्ट रखने वाले कितने हो जाएंगे, 72/100 इंटू 25, तो कितना आ जाएगा ये, 18। तो 18 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इंटरेस्ट है मैथ में 25 में से। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हुए जिनका इंटरेस्ट नहीं है, वो हो गए 7 आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम देखते जाएंगे इनको। ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस they played. If the winning percentage was 40, then how many matches did they play in all? ये कहता है उसने 10 मैच जीते हैं, विनिंग मैच कितने हैं उसके, वो 10 हैं। अब टोटल का नहीं पता, लेकिन परसेंटेज दे दी उसने, वो कितनी है उसकी, 40। जो परसेंटेज है वो कितनी है, 40% है। तो मान लेते हैं टोटल जो है वो मैचेस कितने हैं, x हैं। x भी ले सकते हैं और भी ले सकते हैं, लेकिन x को ही लेके चलना है हमने, इससे अलजेब्रा के जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर होंगे हमारे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कितना, 40% 10 के बराबर है, यानी कि टोटल मैच x हैं, तो उसका 40% किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर। तो 40% ऑफ x दैट शुड बी इक्वल टू 10। तो यहाँ से x आ जाएगा, इस परसेंटेज को बदलेंगे हम 40/100 इंटू x इज इक्वल टू 10। तो x एक तरफ, अब 100 इधर आ जाएगा और 40 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो कुल मैच कितने थे, 25 में से उसने जीते कितने हैं, 10। ठीक है बेटा, वीडियो बंद कर लेना अपनी, कुछ बच्चे जो वीडियो खोले हुए हैं अपनी ऑफ कर लो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। 10 मैच जो है उसने जीते हैं टोटल में से, तो इसने पूछा है और बताया परसेंटेज 40 है उसकी जीतने की। तो टोटल मैच कितने थे, तो टोटल मैच ले लिया हमने x, तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 25। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, चमेली हैड Rs 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। 75% जो है मनी खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपये बचे हैं, तो उसके पास कितने पैसे थे, तो मान लेते हैं x रुपीज़ थे। टोटल कितने ले लिए उसने, x रुपीज़, और खर्च कितने कर दिए उसने, 75%, और 600 क्या है बेटा, बचे हुए। तो बचे हुए कितने हैं, खर्च 75% हैं, तो बचे हुए कितने परसेंट होंगे भारती, भारतीय आवाज़ आ रही है बेटा, कोई भी स्टूडेंट बताए मेरे को। देखो 75% जो है हमने स्पेंड किया है, तो बचत कितनी हुई है, सर 25
25%। तो x का 25% यानी कि 25% ऑफ x वो कितना है, वो कहता है 600 रुपये बचे हैं, तो दैट्स भी इक्वल टू 600। तो 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। तो वी गेट 600 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 25, तो 2400 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थे सिंपल परसेंटेज के। एक और है इसमें 6th क्वेश्चन। 60% people in a city like cricket, 30% like football, and remaining like other games. Then what percent people like other games? If the total number of people is 50 lakh, find exactly who like each type of game. देखो बेटा, यहाँ पे जो क्रिकेट है वो कितने परसेंट, जो क्रिकेट है 30%, 60% लाइक करते हैं, और फुटबॉल कितने करते हैं लाइक 30%, 30%, और रिमेनिंग अदर कितने, अदर गेम्स को कितने कर रहे हैं 10%, 60 और 30 90, 10%, 10 हो जाएगा। 90, टोटल बताया उसने 50 लाख, तो एग्जैक्टली नंबर ऑफ हु लाइक्स ईच टाइप ऑफ गेम, टोटल 50 लाख है। ठीक है, तो अब क्रिकेट वाले कितने हो जाएंगे 60/100 और इंटू 50 100 लाख into 100, इंटू 50 लाख बेटा। ठीक है, और फुटबॉल वाले कितने हो जाएंगे Okay, sir. 30/100 100 इंटू into 50 lakh. 50 लाख एंड सो ऑन। कर लोगे आगे? ठीक है, हमने यहाँ पे Yes, आइडिया sir. लेना बेटा। अब मेन आता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। डिस्काउंट में क्या होता है, दुकानदार छूट देता है। जैसे मान लेते हैं 200 रुपये की चीज़ है और 10% उसने छूट दे दी, डिस्काउंट दे दी, तो वो कितने की पड़ेगी उसको? बताना बेटा। 180। 180। अब यहाँ पे मेन बात है, क्वेश्चंस को फटाफट जैसे कैसे किया जाएगा। पहले बच्चे ऐसा करेंगे, 200 का पहले 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 20 आ गया। फिर 200 को 20 में से घटा देंगे हम, कितना आ जाएगा 180। यही तरीका है, लेकिन एक डायरेक्ट भी है बेटा। 200 1 - 10/100 जो भी कैलकुलेटेड आएगा ये फाइनल रेट आएगा। ये किस लिए फ़ायदेमंद है कि जब कभी लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट भी होती है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होती है? जैसे पहले तो 30%। बेटा वीडियो ऑफ कर लो, ये जितने स्टूडेंट अपनी वीडियो खोले हुए हैं बेटा इसको ऑफ कर लो, अपने को म्यूट कर लो, बोलना हो जाए अनम्यूट कर लो। वीडियो ऑफ करो बेटा। ये हाँ अब ठीक है, सबकी वीडियो ऑफ है। तो यहाँ सक्सेसिव का मतलब होता है पहले 30% दी, फिर 20% दी, फिर 10% दी। तो जैसे 200 को का पहले हम 30 निकालेंगे, ठीक है, 60 रुपये आ गया। फिर 200 में से 60 घटाओ, 140 आ गया। 140 पे फिर कितनी छूट मिलेगी 20%, तो कितना आ जाएगा 28 रुपये। फिर 28 को 140 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 112 रुपये।
फिर 112 का हमने कितना लेना है 10%। तो ऐसे काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, हो तो जाएगा लेकिन लेंथी। शॉर्ट क्या है इसका 200 है, तो 1 माइनस 30/100, 1 माइनस 20/100 और 1 माइनस 10/100। ये फाइनल रेट आ जाएगा, फाइनल प्राइस आ जाएगा उसका। 200 गुणा में 70/100 गुणा में 80/100 गुणा में 90/100। इसको सोल्व कर लेना। 2 जीरो ये गई इसकी, ठीक है, 2 जीरो ये गई, 1 जीरो ये गई। तो अब इसको हमने सोल्व करना है। ये ईजी रहेगा। किसके लिए यूज़ होता है ये? सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, ठीक है। और कहाँ यूज़ होता है ये? मान लेते हैं 200 रुपये हैं या 200 और सैलरी है किसी आदमी की 200 रुपये, और 10% राइज कर दी, तो अब बढ़ी हुई तनख्वाह कितनी होगी उसकी? तो पहले तो तरीका क्या है भाई, इसका 10% निकालेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। जब राइज होती है तो 1 + 10/100 करते चले जाओ, फिर घटा दी 9%, तो अब 1 माइनस 9/100 कर दो, फिर बढ़ा दिया 8%, तो 1 + 8/100 कर दो। तो ये होता है सक्सेसिव का फाइनल वैल्यू निकालने का आसान तरीका। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। A shop gives 20% discount. What would be the price of his marked price? Marked का मतलब जो लिखा हुआ है, 120 लिखा हुआ है और 20% डिस्काउंट है, तो फाइनल रेट क्या होगा? तो कैसे करेंगे? 1 माइनस 20/100, ये फाइनल रेट आ जाएगा उसका। ये आसान तरीका होता है। तो 12 × 8 = 96 रुपये के होगी, ठीक है। वो तरीका नहीं, पहले इसका 20% निकालें फिर उसमें से घटाएंगे, ये हुआ। तो ये बाकी के पार्ट कर सकते हो। सेकंड है ए टेबल मार्क्ड एट दिस, 15,000 रुपये लिखा हुआ है। अवेलेबल कितनी है? 14,400। फाइंड द डिस्काउंट, डिस्काउंट बताना है। तो डिस्काउंट हमने कैसे निकालेंगे? उसका मार्क्ड प्राइस क्या है? 15,000, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है उसका बेचने का? 14,400, ठीक है। तो डिस्काउंट कितनी हुई? 600 रुपये तो डिस्काउंट है, लेकिन परसेंटेज पूछेगा बेटा हमेशा। वो परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो इसका फार्मूला है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। जैसे प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, ऐसे ही डिस्काउंट जो है वो किस पे होती है? मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड का मतलब है अंकित मूल्य, जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो डिस्काउंट 600, मार्क्ड प्राइस यहाँ पे कितना है? 15,000 गुणा में 100। तो इसको सोल्व करना है। 2 जीरो ये कट गई, यहाँ पे 1 यहाँ से कट जाएगी, तो 15 चौके 60, 4% आ गया, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस का भी यही होता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो पहले प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP। लॉस क्या होता है? CP माइनस SP, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। हमेशा किस पे होता है ये? CP पे। लॉस परसेंटेज कितना होगा बेटा? लॉस कितना हुआ है और डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। इंक्रीज परसेंटेज
क्या होता है, इंक्रीज कितना हुआ, और डिवाइडेड बाई ओल्ड वैल्यू, ओल्ड होती है जो उस पे होता है हमेशा, इंटू 100। डिक्रीज परसेंटेज क्या होता है, डिक्रीज और डिवाइडेड बाई ओल्ड इंटू 100। मतलब हमने रेफरेंस कहाँ से लिया, जैसे मैंने 9 की जगह 10 पढ़ लिया, 9 लिखा हुआ था और मैंने कितना पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया, तो कितना गलत पढ़ा, कितना परसेंट गलत पढ़ा। तो पहले तो 9 था और 10 पढ़ लिया, डिफरेंस कितना है, 1 का। 1 का। तो परसेंटेज, डिफरेंस की परसेंटेज में पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओल्ड। ओल्ड कौन सा है इनमें, 9 है कि 10 है, 9 9 इंटू 100। तो 1/9 इंटू 100। 9 into 100। इसको सोल्व करेंगे, 9 एकम 9, 9 तो 11.1% हमने गलत पढ़ा। समझ रहे हो बात को। तो ऐसे रेफरेंस ओके लेने सर। होते हैं हमने। यहाँ ये कहता है एक अलमीरा है, वो 5,225 रुपये की बेच दी और डिस्काउंट दी उसने 5%। फाइंड मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमने एक्स ले लिया, तो एक्स पे डिस्काउंट कितना दिया, 1 - 10/5 है, सॉरी सर 5%। 5/100। ये किसके बराबर है, 5,225। तो यहाँ से एक्स आ जाएगा। 25 की। तो हमेशा जो है सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस 1 - डिस्काउंट बाई 100, डिस्काउंट परसेंटेज बाई 100। ऐसे डील करोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो मुश्किल रहेगी। एक्स गुणा में कितना हो जाएगा, 95/100, 5 to 5। और एक्स क्या हो जाएगा, जो 100 नीचे था ये तो ऊपर चला जाएगा, into 100 और ये by 95, ये 95। 95 जो है कटता मिलेगा, पहले 5 पे काट लिया, और 5 19, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 2 नहीं गया ना, 0 लगेगा, 5 चौक 20 और 5 5 25, फिर 5 पे काट लो, 25। 5 पे और आगे नहीं कटता, तो दैट विल बी योर आंसर 104500। और डिवाइडेड बाई 19 से देख लेना कटता हो तो हैं, 19 पे अगर कटता है तो 19 पाँचे कितना होता है, 95, 9 बच गया तो 5500 आ जाएगा। 95। ठीक है बेटा। ओके सर। ऐसे करने होते हैं ये। तो अब आया है तुम्हारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग और कॉस्ट, सैलरी में इंक्रीज वगैरह ऐसे। ये कहता है मैन गो 10% इंक्रीज इन सैलरी, न्यू सैलरी है 1540। देखो 10% इंक्रीज होगी और बढ़ी हुई कितनी है 15400। तो ओल्ड हमने एक्स ले ली, तो मैंने क्या बताया था इंक्रीज का, x इंटू 1 + 10/100। अगर ये डिक्रीज होता तो क्या करते, 1 - 10/100। ये किसके बराबर हो जाएगा, 15,400, 54,000 है बेटा, 1,54,000। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे, 110, 100 + 10, ठीक है। तो x हो जाएगा गुणा 100/110। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, एक 10 0 पे कट जाए, 11 एकम 11, 11 चौके 44, तो 1,40,000 थी उसमें। तो इन ये है बेटा ओल्ड इंटू 1 + 10 बाई, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करो
और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करो। कई बार क्या होता है, जैसे पॉपुलेशन का क्वेश्चन आ जाता है, पॉपुलेशन थी किसी शहर की, जनसंख्या है, एक बार तो 10% बढ़ गई, अगले साल 10% घट गई, ठीक है, और फाइनल जो है मान लेते हैं वो 20,000 है उस गांव की जनसंख्या, तो शुरू में कितनी थी, तो क्या करेंगे, एक्स ले लिया, एक बार बढ़ गई है, इंक्रीज हुई, फिर क्या हुई है, डिक्रीज, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स इंटू 1+10/100 और इंटू 1-10/100 और फाइनल क्या हो जाएगा, 20,000। समझ रहे हो, ये ब्रैकेट में 1 - 1 प्लस करके हम फाइनल वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, और वैसे बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये हो गया 110/100, 90/100, 20,000। तो x कितना हो जाएगा, 20,000 गुणा में 100 गुणा में 100 और 110 गुणा में 90, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। सेकंड देखो, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू, ऑन मंडे 169 पीपल वेंट। संडे को तो 845 गए और मंडे को कितने गए, 169, तो कितना डिक्रीज हुआ, संडे को कितने गए 845, मंडे को कितने गए 16, डिक्रीज कितना हुआ, घटा लेंगे, 15 में से 9 गया 6, 13 में से 6 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, 676 कम हुआ। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिक्रीज परसेंटेज, तो क्या बताया था मैंने, डिक्रीज और डिवाइडेड बाय ओल्ड। अब ओल्ड कौन सा है इनमें, रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं हम भाई, शुरू संडे में तो आए 845, मंडे को आए 169, तो ओल्ड कौन सा है बेटा इनमें, 845 इंटू 100, तो जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है शॉपकीपर buys 80 articles for this and sells them a profit of 16%, find the। तो यहाँ पे हम CPSP के एक दो फार्मूले भी देख लेते हैं। SP क्या होता है, जब परसेंटेज दे रखी हो, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और CP क्या होता है बेटा, SP इंटू 100 और नीचे क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस लॉस। इनका यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट हमें जो टाइम बचेगा हमारा। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज काटनी हो, लॉस परसेंटेज काटना हो, तो एक चीज़ का फ़ायदा देख लो तो उससे निकल आएगा, ज़रूरी नहीं है 1 आर्टिकल का निकाल लो, दैट्स ऑल। 1 आर्टिकल का CP निकाल लो, 1 आर्टिकल का मान लेते हैं 200 हैं, 300 हैं चीज़ें, तो ज़रूरी थोड़ी ना सारे का वो करें, तो एक का निकाल लो बस, तो बाकी अपने आप आ जाएगा वो। अब देखो, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर RSA 2400, 80 चीज़ें, 80 आर्टिकल्स जो है उनकी कॉस्ट कितनी है, 2400। अब परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज है उसका, प्रॉफिट वो है 16%, तो फाइंड SP ऑफ 1 आर्टिकल। अब इसने SP ऑफ 1 आर्टिकल पूछा है, तो CP किसका चाहिएगा, एक आर्टिकल का या 80 का,
सीपी भी हम किसका निकालेंगे, वन आर्टिकल का। आर्टिकल होती है वस्तु, तो 80 वस्तुओं की कीमत 2400 है, तो एक की कितनी हो जाएगी बेटा, डिवाइडेड बाई 80 कितनी हो जाएगी, 30 रुपये। तो एसपी का फार्मूला क्या है, सीपी इंटू 100 प्लस पी और डिवाइडेड बाई 100, तो 30 इंटू 100 प्लस 16 और डिवाइडेड बाई 100, 30 इंटू 116। अच्छा, जब नीचे दोनों ज़ीरो हो ना तो काटा मत करो, इसको गुणा ही कर लो। 3 6 18, 3 3 9, 3 1 3 और 1 4 3 और डिवाइडेड बाई 100, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 34 रुपये 80 पैसे। समझ आ गया होगा। हमारे पास 80 आर्टिकल्स का सीपी था और इसने एसपी 1 आर्टिकल का पूछ लिया। अगर 80 का पूछता तो यहाँ सीपी कितना यूज़ हो जाता, फिर 2400। लेकिन हमने एक आर्टिकल का सीपी निकाल लिया क्योंकि 80 का 2400 था, तो एक का क्या हो जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाई 80, तो 30 आएगा। 30 इंटू दिस। फोर्थ क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज दिस। सीपी है 15,500। 450 वर्ष स्पेंट ऑन द रिपेयर। रिपेयर पे भी खर्चा कर दिया तो सीपी में इंक्लूड हो जाएगा भाई। 15,500 की तो वो वस्तु ली, रिपेयर करवाई, तो सीपी टोटल सीपी उसका क्या माना जाएगा, फाइनल सीपी, कॉस्ट प्राइस। इसमें जोड़ दो 0 5 9 और 1, 15,950, ये सीपी है। फिर क्या किया, इफ इट इज सोल्ड, प्रॉफिट कितना है उसका, 15%। तो अब हमने क्या बताना है, एसपी। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। एसपी का क्या फार्मूला है बेटा, सीपी इंटू बेटा क्या फार्मूला है, 100 प्लस पी, ओवर टॉकिंग नहीं भाई। क्या फार्मूला है, अरे कौन है ये भाई, ओवर टॉकिंग नहीं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। उसके बाद 15th है, ए वी सी आर एंड टी वी वर बोट फॉर RS 8,000 ईच। एक पे 4% लॉस है, एक पे प्रॉफिट है 8%, तो फाइंड द टोटल गेन और लॉस। तो टोटल गेन और लॉस के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सीपी और टोटल एसपी चाहिए हमें। सब अनम्यूट करा रहा हूँ। तो टोटल गेन और टोटल लॉस, इसके लिए हमें टोटल सीपी चाहिएगा, टोटल एसपी चाहिएगा। टोटल सीपी और टोटल एसपी। तो हमारे पास एक वीसीआर है, इसका सीपी कितना है, इसका 8,000 है, और टीवी का है उसका भी कितना है, उसका भी 8,000 है। तो टोटल सीपी कितना हुआ बेटा, 16,000। अब हमने एसपी निकालना है। इसने जो वीसीआर बेचा इसके ऊपर हुआ इसका 4% लॉस, और जो टीवी बेचा है इसके ऊपर क्या हुआ है, इसका प्रॉफिट 8%। तो एसपी ऑफ वीसीआर, एसपी का फार्मूला क्या है बेटा, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस और प्रॉफिट है तो प्लस, और डिवाइडेड बाई 100।
तो 8000 इंटू 100 माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से 0, 8 6 48 और 8 9 72 और 4 76, 7,680 रुपये का बिक गया उसका, 8,000 का खरीदा था। अब SP ऑफ टीवी ये कैसे आएगा, उसी तरह से फार्मूला CP इंटू 8,000, 100 प्लस प्रॉफिट, अब की बार प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो जाएगा 8,108। तो 0 8 8 जा 64 और 8, ये 8,640 रुपये का बिका, ये 7,680 रुपये का। तो टोटल SP कितना आएगा, 7,680 प्लस में 8,640, तो 0 2 3 और 8 7 15 और 1 16। टोटल SP है 16,320। टोटल CP कितना था हमारा 16,000। तो SP ज़्यादा है या CP ज़्यादा है, बताओ बेटा कोई भी। ये 16,320 है, ये 16,000 है, तो कौन सा ज़्यादा है बेटा, SP। तो प्रॉफिट हुआ उसको, हाँ प्रॉफिट हुआ ना, तो SP माइनस CP, 16,320 माइनस 16,320 हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगा, इसका क्या फार्मूला है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP और इंटू 100। 320 CP हम 8,000 लेंगे या 16,000 लेंगे, 16, क्योंकि जो घटाया हुआ है ना वही CP यूज़ होगा, और गुणा में 100। तो दोनों 0 कट गई, एक यहाँ से कट गई, 16 दूनी 32, 2% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 6th देखो, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, 10% डिस्काउंट है। वाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर द रिपेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट दिस एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट दिस ईच। ये कहता है एक कस्टमर को कितना देना पड़ेगा, एक जोड़ा लिया उसने जीन्स का, और ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड इतना एंड 2 शर्ट्स, 2 तो जीन्स लिए हैं 1450 की, और 2 T-शर्ट्स लिए हैं यार, एक का इतना मार्क, 10% डिस्काउंट है। तो एक का क्या हो जाएगा बेटा, 14,500 इंटू 1 माइनस 10/100, और 2 का क्या हो जाएगा, गुणा में 2 कर देंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा 850 और इंटू 1 माइनस 10/100 और इंटू 2। तो इसको सोल्व कर लो, गुणा में 90/100। देखो इसको हल करने का एक आसान तरीका और भी है, 90/100 और गुणा 2, ये बाहर ले लो इसको, दोनों है ना ये यहाँ पे, तो अंदर क्या रहेगा 450 जमा 850, कितना आ गए 9/10 गुणा 2, 14,800, 1400 और 800 2200, 2300 हो गए, एक 0 और कट जाएगी, तो 18 गुणा में 230, 18 3 54, 18 दूनी 36 और 5 41, 4,140 देने पड़ेंगे। तो जो बेसिक बात है, कॉन्सेप्ट है, वो समझ लो बेटा। बस ए मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes
दोनों का SP है, ये सोल्ड लिखा है ना इसने, इट मीन्स क्या है उनका SP। तो टोटल SP कितना हो गया? ईच बोला है इसने, एक भैंस की कीमत कितनी है? 20,000। तो दोनों को कितने में बेचा उसने? सर 40,000 में। हाँ, टोटल SP कितना? 40,000। CP ऑफ फर्स्ट बफेलो। पहली पे उसको गेन हुआ 5%, दूसरी पे लॉस हुआ 10%। गेन था इस पे 5%, दूसरी पे क्या हुआ है, और कॉस्ट प्राइस क्या था इसका? 20,000। SP सॉरी, इसका SP क्या था? 20,000। इस पे क्या हुआ, इसने लॉस 10% का। तो CP निकालने का फार्मूला क्या है? SP इंटू 100 और 100 प्लस में प्रॉफिट। तो 20,000 गुणा में 100 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 105। ऐसे ही यहाँ पे CP कितना हो जाएगा? 20,000 गुणा में 100 और डिवाइडेड बाई 100 माइनस 90 10 सॉरी। तो 20,000 गुणा में 100 और डिवाइडेड बाई 90 टोटल CP। अभी एक्चुअल कैलकुलेशन अभी ना करो, लास्ट में करा रहा हूँ। टोटल CP, इन दोनों CP को जोड़ लें हम। तो बाहर कितना आ गया? 20,000 गुणा में 100, यहाँ कितना बच गया? 105 जमा में 190, 1/90। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 90 गुणा में 105 नीचे, यहाँ हो जाएगा 90 प्लस में 105। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो मैंने यहाँ एडजस्ट कर दी इसकी। 90 और 105 कितना हो गया बेटा? 195। तो ये 9 3 तिया 9 3 6 18 3 5 15 और 5 11 5 1 5 13 5 65 5 दूनी 10 5 1 5। ठीक है, तो और तो नहीं कटेगा, तो 26 और 21 तिया 63। ये आ गया दोनों का CP टोटल CP। और टोटल SP कितना था? 40,000। तो ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, बताओगे बेटा? तो घटा लो इनको, माइनस में आ जाएगा तो इसका मतलब CP ज़्यादा है। तो 26,000, ये 26 2,60,000 63 माइनस में 40,000। तो इसको गुणा करेंगे इसके, चार 12 4 6 24 और 1 25। तो इट मीन्स क्या ज़्यादा है? ये 260 है, ये 252 है, तो कितना बच गया बेटा? 8 बच गया ना।
तो परसेंटेज कैसे आता है? लॉस आया ये, क्योंकि सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, तो लॉस परसेंटेज 8000 क्या होता है फार्मूला? लॉस डिवाइडेड बाय सीपी और इंटू 100। तो ये हो जाएगा 8000 बटे में 63 और ये गुणा में पलट जाएगा 63 बटे में 2,60,000 और इंटू 100। 63 से 63 कट जाएगा, 2 0 ये कट गई, 2 0 ये कट गई, तो 80 बटे में 26। इसको सोल्व कर लेंगे। अच्छा, 8वां, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज दिस। सेल टैक्स, सेल टैक्स ऐड होता है हमेशा, तो एसपी पूछ रहा है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे फॉर इट। कितना देगा वो? 13,000 का है ना वो, तो सेल टैक्स होता है, टैक्स वगैरह जो है ये ऐड होता है, तो 1 प्लस में 12/100। डिस्काउंट होता था 1 माइनस कर देते, तो ये उसकी टोटल वैल्यू होगी। कर लेना सो। Arun bought a pair of stakes at the sale where the discount given was 20%. If the amount he pays, तो find the market price. Market price x ले लेंगे, छूट कितनी है? 20, 20 बटे में x इंटू 1/1 माइनस 20/100 इज इक्वल टू, यहाँ से x निकाल लेना। कर लेगी ना भारती ये? यस सर। आई परचेज ए हेयर डायर, इतने रुपये इंक्लूडिंग 8%, वैट इसके अंदर ही इंक्लूड है। तो कहता है फाइंड द प्राइस बिफोर द वैट। बिफोर द प्राइस x था, तो वैट कितना है? यहाँ पे 8%, तो x इंटू 1 प्लस 8/100। ये तुमने देख लेना है, फाइनल प्राइस है तो उसको यहाँ ले लो और इसको x ले लो। इसको देगा तो ये तो अपने आप ही निकल आएगा। तो मार्केट प्राइस निकालना हो उसको x ले लो, इनिशियल प्राइस निकालना हो उसको भी x ले लो। एन आर्टिकल वाज परचेज, ये परचेज फाइनल है। ये जीएसटी 18, तो ओल्ड इसने जीएसटी कितना ऐड किया बिफोर, पहले उसमें कितना पैसा था? तो x था वो, x इंटू 1 प्लस 18/100 इज इक्वल टू 2L39। तो यहाँ से x निकाल लेना। तो सिंपल सी बात है, ये समझ आ गई होगी बात बेटा? हाँ सर। तो अब रहता है तुम्हारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये इसको शाम को करा दें। ओके सर। हाँ, ये शाम को करा देंगे, पूरी एक्सरसाइज है बेटा ये, ठीक है? और जो मैंने सैम्पल पेपर भेज रखे हैं उनको पढ़ लेना एक बार। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिए मेरे से, ठीक है बेटा?